दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में भूखे शेर की तरह दहाड़े हैं किंग विराट कोहली। टेस्ट को T20 बनाते हुए एक नहीं, दो नहीं, 10 में से भी ज्यादा खौफनाक छक्कों की बदौलत तूफानी शतक ठोक एडिलेड के मैदान पर घमंडी ऑस्ट्रेलिया टीम की उड़ाकर रखती है धज्जियां। जी हां, तो आखिर कैसे विराट कोहली ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ते हुए लहराया है अपना परचम। गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए कैसे उन्होंने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक, छोड़ा खुद सचिन तेंदुलकर को भी पीछे। उनकी ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो अब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन सबसे शानदार खिलाड़ी है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों पिंक बॉल टेस्ट मैच में एडिलेड के मैदान पर दूसरे टेस्ट का बिगुल बज चुका है, जिसमें भारत के खूंखार खिलाड़ियों के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम चुनौती लेकर खड़ी है। एडिलेड ओवल के मैदान पर इस पिंक बॉल दूसरे टेस्ट मुकाबले में एक नया इतिहास लिखा जाना था। ऑस्ट्रेलिया का घमंड भी आसमान छू रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय खिलाड़ी खास तौर पर विराट कोहली इस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने बल्ले से इस कदर मचाएंगे कि भारत को टेस्ट सीरीज में रौंदने का सपना सजा चुकी कंगारू टीम को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। जहां विराट ने इस बड़ी चुनौती में एक ऐसा पराक्रम दिखाया कि पूरी दुनिया देखते ही रह गई। जी हां, दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का तो फैसला किया ही, लेकिन ये टीम इंडिया पर भारी पड़ा जब 50 रन भी नहीं बने थे और हमारे 4 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। राहुल से लेकर शुभमन गिल, यहां तक कि यशस्वी जायसवाल और रोहित जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया तो अभी से जीत का जश्न मनाने लगा था। ऐसा लगाने लगा था कि कहीं टीम इंडिया 100 रनों के भीतर ही ऑल आउट ना हो जाए। तब मुश्किल की घड़ी में टीम इंडिया की बैकबोन विराट कोहली एक बार फिर हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़े हीरो बनकर आए। जैसे ही इस जाबाज को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें कि पहली ही गेंद पर उन्होंने मिशेल स्टार्क के बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था। लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि कंगारुओं की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधे चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील करते हुए पलक झपकते ही वो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी और ही पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए नाथन लियोन की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक छक्के विराट कोहली ने ठोक दिए थे। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दिशा दशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगने लगा था कि ये किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते ही खूंखार विराट ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 36 गेंदों पर अपनी तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के भी लगाए थे। ऐसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा गंभीर, रोहित से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पूरे ऑस्ट्रेलियाई खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। टेस्ट को T20 में तब्दील कर ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए विराट ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान के हर एक कोने पर बाउंड्री लगाए जा रहे थे। उन्होंने खुद पैट कमिंस की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक बाउंसर पर रोहित शर्मा के अंदाज में अपने पुल शॉट से खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी रह गई। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि विराट कोहली केवल 61 गेंदों पर 98 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने के लिए आए जॉश हेजलवुड के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर विराट कोहली ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 62 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिस पर पूरा स्टेडियम उन्हें सलाम कर रहा था। केवल इतने में ही उनका तूफान थम नहीं जाता। जाते जाते उन्होंने 85 गेंद पर 138 रन ठोक दिए, जिसे उन्होंने 11 खौफनाक छक्कों और मात्र 6 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी ये अद्भुत बल्लेबाजी देखकर हर कोई खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था तो ऑस्ट्रेलिया के खेमे में। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो कंगारू टीम की शामत ही लाती थी, जहां अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। जहां प्रैक्टिस में तो उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि बहुत जल्दी शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में वो ऑस्ट्रेलिया का कितना बुरा हाल करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच में कौन सी टीम बाजी मार पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, पिंक बॉल टेस्ट मैच शुरू होते ही दहाड़ा है यशस्वी जायसवाल का बल्ला। टीम इंडिया के संकट मोचन बनते हुए शतक जड़कर इस होनहार खिलाड़ी ने रच दिया इतिहास। तो मैदान में वापसी करने वाले हिटमैन रोहित शर्मा ने आते ही चौकों की बारिश कर दी। उन्होंने ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली जिसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा दी। और फिर दोस्तों, मैदान पर ऋषभ पंत और सरफराज खान की जोड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। उनकी बदौलत भारत ने पहले ही दिन 500 रन के करीब का स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस ऐतिहासिक मुकाबले की हाईलाइट वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत में से सबसे शानदार बल्लेबाज कौन है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को रौंदने के बाद टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में भी कंगारुओं पर बिल्कुल रहम नहीं किया। जहां पिंक बॉल टेस्ट मैच एडिलेड के मैदान पर जैसे ही शुरू हुआ तो पहले दिन ही कुछ ऐसा हो गया है कि पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां टीम इंडिया में वापसी करने वाले कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों, मुकाबला सुबह 6:30 से ही शुरू हो चुका था और जब भारत की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो हर कोई यही सोच रहा था कि रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा आज बतौर ओपनर टीम इंडिया के लिए नहीं उतरे थे। जी हां, यहां पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने भारत के लिए पारी की शुरुआत की। इस दौरान टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज शुरुआती 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का जमकर सामना करते हैं और यहां 45 रन की साझेदारी भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी को क्या ही पता था कि शुभमन गिल, जो कि अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे, उनको अपने जाल में नाथन लियोन फंसा लेंगे। जी हां दोस्तों, नाथन लियोन ने अपनी गुगली गेंदबाजी में शुभमन गिल को फंसा लिया और गेंद अंदर आने की बजाय वो बाहर की तरफ खेल बैठे, जिसके चलते पैड पर जाकर गेंद उनके लगी और उन्होंने यहां पर एम्पायर से डीआरएस लेने का फैसला भी किया। लेकिन दोस्तों, डीआरएस में पाया गया कि शुभमन गिल विकेट के बिल्कुल सामने है और पहला बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया को लगा। जहां इस मुकाबले में शुभमन गिल भारत के लिए मात्र 20 रन ही जोड़ पाए। अब दोस्तों, शुभमन गिल का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे विराट कोहली। जहां दोस्तों, अब यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली पर पूरी जिम्मेदारी थी टीम के स्कोर को यहां से 100 रन के पार सबसे पहले लेकर जाने की। लेकिन दोस्तों, यहां यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली मिलकर स्कोर को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही विराट कोहली की एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर पोल खुलती हुई नजर आई। जी हां दोस्तों, विराट कोहली का खराब फॉर्म अभी भी जारी है और प्रैक्टिस मैच में भी विराट कोहली ने आज ज्यादा कुछ खास अच्छा प्रदर्शन किया नहीं और मात्र 7 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन बनाकर वह अपना विकेट खो बैठे, जिसके चलते भारत ने नाथन लियोन के हाथों में ही अपना दूसरा विकेट दे दिया। और दोस्तों, पर्थ के मैदान पर भारत के बल्लेबाज एक बार फिर से एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे थे। अब दोस्तों, यहां यशस्वी जायसवाल दूसरे छोर से कर बल्लेबाजी कर रहे थे और टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट की तरह ही खेलने की पूरी कोशिश उनकी जारी थी। अब दोस्तों, मैदान पर खुद कप्तान रोहित शर्मा उतर जाते हैं। जहां रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने अब मिलकर भर संभालने की जिम्मेदारी ली, क्योंकि दोस्तों, भारत ने अपने 2 विकेट गंवा दिए थे और स्कोर अभी 70 रन के पार भी नहीं पहुंच पाया था। और यहां अब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पर पूरा दारोमदार था कि वह अपनी टीम के लिए एक अच्छी साझेदारी को बुने। और यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया।
जी हां दोस्तों, इस दौरान एक छोर से यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुक नहीं रहा था और जो कि पहले शुरुआत में थोड़ा धीमे बल्लेबाजी कर रहे थे, अब वो अपने अर्धशतक को पूरा कर लेते हैं, वो भी मात्र 55 गेंदों में। और दोस्तों, यहां पर उनका साथ निभाने वाले रोहित शर्मा भी दूसरे छोर पर खड़े होकर उनकी बल्लेबाजी का नजारा ले रहे थे। अब दोस्तों, यहां पर दोनों बल्लेबाज आक्रामक रूप दिखाते हुए नजर आए तो ऑस्ट्रेलिया ने भी अग्रेसिव होकर गेंदबाजी अपनी चालू कर दी। इस दौरान उन्होंने मिचेल मार्श, मिचेल स्टार्क और जोस हेजलवुड को एक छोर से लगा दिया और इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करने की पूरी रणनीति कप्तान